इमोशनल टाइप के। मैं भी बड़ा हो जाऊंगा बोलूंगा बेटा मैं हल चलाता था, खेत जोतता था, उसके बाद मैं धान बेचता था, उसके बाद मैं पढ़ता था रात में, तब जाके मैं डॉक्टर बना हूँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ तक हो गया है? अरे गायब कर दियोगे यार तुम लोग। ये कहाँ आ गए भाई हम लोग? तो यहाँ से पढ़ना था क्या? ये पढ़ लिए थे तो क्या हुआ, एक बार रिवीजन तो होना बनता है ना। शुरू करें? एकदम रेडी सब? तो एकदम मोड में आ जाएंगे, है कि नहीं? तो शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं। एकदम अलर्ट हो जाओ भाई, फटाफट बोलो बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटा। क्या पढ़ रहे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटा। अगर मैं क्वाड्रेटा की बात करूं तो क्वाड्रेटा में क्या आएगा बेटा? फाइलम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम। जो क्वाड्रेटा फाइलम है कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3। सबसे पहले यूरो क्वाड्रेटा, फिर कौन आएगा बेटा यूरो के बाद? सिफेलो क्वाड्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा। के बाद समझ में आ रही बेटा? 3 हो गए। कौन कौन? यूरो क्वाड्रेटा, सिफेलो क्वाड्रेटा एंड वर्टिब्रेटा। कितनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा वर्टिब्रेटा कितने भाग में विभाजित है? 2 भाग में। कौन कौन सा? एक गैनेथा और गैनेथोस्टोमेटा। अच्छा, एक गैनेथा मतलब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है बेटा? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब इनमें नहीं पाया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? एक गैनेथा का मतलब एब्सेंट। अच्छा, एक गैनेथा जिनमें जबड़े नहीं होते हैं उसके अंदर कितने प्रकार पढ़ने हमको? 2। कौन कौन? ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद गैनेथोस्टोमेटा की बात करूं तो कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सा? पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस का मतलब? हाँ, अब जो तुम मछली करते हो वो मछली किस में आती है? पाइसेस में। अब ये कितने तरीके की? 3 तरीके की। कौन कौन सा? प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रो, ऑस्टियोकेंस। समझ में आया बेटा? ऑस्टियोकेंस, कॉन्ड्रियोकेंस। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं उसके बाद अगर मैं बात करूं टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमिलिया। क्या बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से आज का लेक्चर स्टार्ट करना था अपने को। आओ, अभी आ रहे बेटा? फिर कहाँ रह गए थे? नीचे क्लास में क्या कर रहे थे? शुरू करें? हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं किसका? यूरो क्वाड्रेटा और सिफेलो क्वाड्रेटा। याद करो, सबसे पहले यूरो, सिफेलो, फिर वर्टिब्रेटा। तो यूरो सिफेलो को कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं तो इससे हमारे दिमाग में पूरी चीजें छप जाएंगी। कैसे छप जाएंगी? अभी देखो, एक पढ़ाऊंगा, दूसरा अपने आप तुम बताओगे थोड़ी देर में। क्लियर है? देखो, यूरो क्वाड्रेटा में ऑल, क्या बेटा? ऑल द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब सबके सब समुद्री। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैसे? फ्री स्विमिंग, कौन है? लार्वा। और अगर मैं बात करूं अटैच विथ रॉक, कौन है? एडल्ट।
मतलब इसके जो बड़े मेंबर होंगे एडल्ट, वो किससे अटैच रहेगा? रॉक से। और जो बेटा क्या रहेंगे? लार्वा स्टेज, वो क्या होगी? तैरने वाली होगी, मतलब फ्री स्विमिंग करेगी। नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब ये ऐसे मेंबर हैं जिनमें अगर मैं बात करूं, जिसके मेंबर की टेल, सपोज अगर ये क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं यूरोकॉर्डेटा, क्या है? यूरोकॉर्डेटा। अभी ये लार्वा है, ये इसकी टेल है, क्या है? टेल। तो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स की टेल में सिर्फ क्या होती है? नोटोकॉर्ड। जैसे ही ये क्या होगा? डेवलप होगा, ग्रो करेगा और एडल्ट में बदलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एडल्ट हो गया यूरोकॉर्डेटा का, तो अब एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब लाइफ के किसी ना किसी फेज में तो नोटोकॉर्ड बनी थी, और किस में बनी थी? लार्वा स्टेज के। कहां पे? कौन से हिस्से में? टेल वाले पार्ट में। यही नीट वाले पूछ लेते हैं क्वेश्चन, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट पूछ लेगा। क्या बात समझ में आ रही कि नोटोकॉर्ड टेल वाले हिस्से में किस में पाई जाती है? सिंपल सी बात है। तो क्या तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए? यूरोकॉर्डेटा। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे बढ़ जाओ बेटा। अच्छा देखो, यूरो में अगर कहा है लार्वा स्टेज के टेल में है, तो सिफेलो में क्या होगी? पूरे के पूरे में होती है बॉडी में, एंटीरियर से पोस्टीरियर, थ्रू आउट ऑफ लाइफ। अच्छा इसमें बनी किसमें? लार्वा में। एडल्ट में नहीं थी। इसमें लार्वा में भी थी, एडल्ट में भी थी, मतलब इवोल्यूशन। समझ में आया? और फिर इसके बाद जो आएंगे उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, लेकिन बाद में ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वर्टिबल कॉलम, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड इज रन। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेटा। बोलो कॉन्सेप्ट गया नहीं गया? अरे सेट हुआ नहीं हुआ? वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑल द क्वाड्रेटिक कैरेक्टर्स क्लियर आर फाउंड इन लार्वा स्टेज। क्वाड्रेटा के जितने भी महत्वपूर्ण इनमें लक्षण है वो सब किस में देखने को मिल रहा है हमको? लार्वा स्टेज में, एक्सेप्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट को छोड़कर। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन। हार्ट किधर है? वेंट्रली, मतलब पीछे की तरफ। हार्ट कैसा है? वेंट्रली, मतलब हार्ट किधर होगा बेटा? पीछे की तरफ। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? अरे क्लियर है कि नहीं है? देखो वेंट्रल मतलब होगा बेटा आगे की तरफ होगा, ठीक है? वेंट्रली मतलब आगे की तरफ होगा, मतलब स्टर्नम वाले साइड में होगा इनका भी हार्ट। चलो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, किसकी बात करें? इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में कितने? 3, 1 2 3। अरे कौन कौन है बोलो बेटा? पहला एस्कार्डिया, दूसरा डोलियोलम, तीसरा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या होगा? एस्कार्डिया। अब मेरे को ये बताओ, थॉर मूवी देखे हो नहीं देखे हो? एवेंजर देखे हो नहीं देखे हो? मार्वल्स देखते हो नहीं देखते हो? ठीक है, अगर जो देखे होंगे बेटा मार्वल मूवी, तो उसमें आप देखे होगे थॉर था। कौन था? थॉर। अगर मैं बात करूं थॉर के प्लेनेट का नाम क्या था? एसगार्ड। क्या था? एसगार्ड। याद आ रहा है? एसगार्ड नाम था, तो वहां से क्या आ जाएगा? एस्कार्डिया। कौन आ गया? एस्कार्डिया। क्या बात समझ में आया? और थॉर की बहन का नाम क्या था? लैला। थॉर की बहन का नाम लैला था? हेला था। अच्छा ठीक है, थॉर की बहन का नाम क्या था? हेला। उसकी बहन से हमको क्या लेना देना? ये सब चीजें तुमको पूरी याद रहती। उसकी बहन का नाम क्या था, उसके पापा का नाम क्या था, उसके भाई का नाम क्या था। अभी मैं पूछ लूंगा, बताओ बेटा डार्विन के पापा का नाम क्या था? एरिस्टोटल के बेटा बहन का नाम क्या था? हाँ, एरिस्टोटल के भतीजे का क्या नाम था? कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है? बता पाओगे क्या? अरे तो बेटा दिया तो ये भी नहीं था ना। मूवी बनवा दें? तुम मूवी बनवाने से भी नहीं देखोगे तुम लोग, क्योंकि मेरे को पता है तुमको मूवी में क्या देखना रहता है। एस्कार्डिया। क्या बेटा? उसके बाद डोला रे डोला, डोला रे डोला, मंडोला। सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ सुने हो नहीं? अब ये तो सुने होगे। कैसे गाना? डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला
डोला। सुने हो कि नहीं सुने हो? बस वहां से सिर्फ अपने को किससे काम है? डोला। तो बस एस्कार्डिया पहला और दूसरा डोलियोलम। जब भी किसी को देखोगे डोलते हो तो क्या बोलोगे? डोलियोलम। तो क्या हो जाएगा? पहला एस्कार्डिया, दूसरा डोलियोलम। लेकिन डोल कौन रही है? माधुरी दीक्षित नहीं, शिल्पा शेट्टी। कौन डोल रही है बेटा? शिल्पा शेट्टी। तो यूरो क्वाड्रेटा के हो गए क्या? बोलो सबसे पहले थॉर के शहर से कहां से आए? एस्कार्डिया। दूसरा जैसे ही पृथ्वी पे पहुंचे तो हमको क्या दिखा? डोला रे डोला। समझ में आया? तो क्या हो गया? डोलियोलम। और जैसे ही डोलते हुए देखे तो शिल्पा शेट्टी नहीं, कौन डोल रही थी? क्या बात समझ में आया बेटा? तो तीनों क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं तो कौन हो जाएगा? एस्कार्डिया, डोलियोलम, साल्पा। याद हो गए? आगे बढ़ जाए बेटा। चलो अगर हम बात कर रहे हैं, दे ऑल आर फाउंड इन स्वेलो और सी वाटर बोथ। अब देखो यहाँ लार्वा एंड एडल्ट आर फ्री स्विमिंग। वहां एक था, यहाँ दोनों। ठीक है। द बॉडी इज लेटरली कंपोज लाइक फिश एंड सेगमेंट। नोटोकॉर्ड बस लार्वा की टेल में, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंड एंटीरियर टू द पोस्टीरियर टेल रीजन। आगे से पूरी पीछे तक नोटोकॉर्ड है, उसमें बस टेल में थी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज, वहां ओपन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंप्लीट क्वाड्रेट, अगर मैं बात करूं एनिमल और टिपिकल वर्टिब्रेट, ये कैसे थे बेटा? फर्स्ट कंप्लीट क्वाड्रेट थे। इसमें क्या याद रखना हमको बेटा? ब्रैंकियोस्टोमा। कौन आएगा बेटा? ब्रैंकियोस्टोमा। और दूसरा एम्फीमिक्सियस। समझ में आया बेटा? एम्फीऑक्सियस। पहला क्या हो गया? ब्रैंकियोस्टोमा और दूसरा एम्फीऑक्सियस। अरे खत्म हो गया। देखो एक तरफ अगर तुमको याद होगा तो दूसरे तरफ का कंपैरेटिव हो गया। और जबकि आप जब इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आएगा कौन सी बात किसकी कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? किसकी क्या बात हो रही? एकदम छोड़ो, हटाओ, कुछ नहीं कर सकते उसका। अरे तुम्हारे दिमाग में गया नहीं गया? बस ये इंपॉर्टेंट है। फीसिस दे दियो ना, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे हो हैं? दो चार लोग सुनने में आ रहे थे, चुपके से आके बैठ जाते हैं क्लास में, बोल रहे थे और दूसरे का फीसिस तो नहीं दिखा देते हो तुम्हें, पर्ची वर्ची। वैसे यहाँ ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है ना। मान लो अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो और वो पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो आखिरी में शुरू के 2-3 महीने तो ठीक है, धीरे से अगर वो प्राइम की टी शर्ट पहन के आए बैठे और चला जाए तो किसी को पता थोड़ी चलता है। पीछे में बैठेगा तो नहीं पता चलेगा। ना तो भाई पीछे कौन कौन बैठे हैं भाई? नहीं ये तो शुरू से बैठ रहे हैं, इनको तो खैर मैं जानता हूँ, है कि नहीं? एक आध बार से मैं पकड़ लिया था 2 लोगों को, ठीक है, लेकिन पकड़ लिया था उसके बाद क्या हुआ पता है उनका? कुछ नहीं, मैं बताया ही नहीं किसी को। पढ़ने आ रहे हो, मैं तो पढ़ाने आऊंगा ना, मेरा थोड़ी काम है सब करना। मतलब वो पढ़ने के लिए इच्छुक है और पढ़ने वालों को मैं रोक सकता हूँ भला? कभी नहीं रोक सकता मैं पढ़ने वालों को। पढ़ो भाई, है ना? तो तुम भी पढ़ो, लेकिन अब तुम तो पैसा दे दियो, है ना? पैसा दे के पढ़ना चाहिए, नहीं तो मॉड्यूल नहीं मिलता। चलो क्या पढ़ रहे बेटा? क्या पढ़ रहे? वर्टिब्रेटा। क्या पढ़ रहे? वर्टिब्रेटा। शुरू करें वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की बात करें, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या बात समझ में आ रही है? तो वर्टिब्रेटा के जो मेंबर हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है कब पाई जाती है बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर मैं बात करूं, क्लियर है बेटा? द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। Thus all the vertebrates are quadrate but all quadrates are not vertebrates। क्या बात समझ में आया? सारे के सारे quadrate जो हैं vertebrate नहीं हैं, लेकिन सारे के सारे vertebrate quadrate हैं। कैसे पता चला? क्योंकि वर्टिब्रेटा ही वो हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में गई। क्या बात? क्लासिफिकेशन ऐसे याद होगा तो बाकी 2 में तो नहीं बन रही थी,
वर्टिबल कॉलम, लेकिन एक में बन रही थी, अगर मैं बात करूं जिसमें बन रही थी वो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा क्वाड्रेटा, तो सारे वर्टिब्रेटा क्वाड्रेटा तो हैं, लेकिन दो तो ऐसे थे ना जो वर्टिब्रेटा नहीं है। इसका मतलब ऑल द मेंबर ऑफ वर्टिब्रेटा आर क्वाड्रेट बट ऑल द क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखते हैं, अगर बात करूं बिसाइड द बेसिक क्वाड्रेटा कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव, क्या होगा बेटा वर्टिब्रेट्स के पास? अगर मैं बात करूं क्या होगा वर्टिब्रेट्स के पास, देखेंगे बेटा वर्टिब्रेटा कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं। सबसे पहला वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, कैसा होगा? वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 2, 3, 4 चैम्बर, 2, 3, 4 चैम्बर। दूसरा क्या होगी? किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। पेयर्ड अपेंडेजेस मे बी फिन्स और लिम्स। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? आगे बढ़ जाएं। अब क्या पढ़ रहे बेटा? सब फाइलम वर्टिब्रेटा, एक गैनेथा और गैनेथोस्टोमा। बेटा ऐसे मत शर्माओ, अभी शर्माने के लिए बहुत समय है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आओ। कहाँ रह गए थे? और भी? अरे बाप रे, इतना लेट कहाँ रह गए थे बेटा? पीने गए थे? खाने गए थे ना? बदनाम मत किया करो। तो मैं कब बोला कुछ और? मैं तो कुछ बोला ही नहीं भाई। मैं तो चाय अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए क्या? नहीं पीना चाहिए। चाय गंदी चीज़ है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये बात अलग है। मैं नहीं पी, मेरे को देखो चाय पीते हुए, तो भाई मैं पीता हूँ तो फिर पीना चाहिए। तुमको ये याद है सर गुड डे बिस्किट के साथ चाय पिए थे, और ये याद नहीं होगा उस दिन क्या पढ़ाए थे सर? याद है? क्या बात है, सबको याद है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। चलो आओ इधर आओ। क्या बात कर रहे थे बेटा? सब फाइलम वर्टिब्रेटा दो तरीके का, देखो बेटा, एक तो हो गया क्या? एक गैनेथा और गैनेथोस्टोमा। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक गैनेथा। एक गैनेथा मतलब जिनमें जबड़े नहीं होते। तो देखो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑल द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर एक्सटिंक्ट, सब के सब निपट गए, विलुप्त हो गए, इसलिए ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्लियर है? दिस वेयर इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेश वाटर फिशेस विच वेयर फर्स्ट वर्टिब्रेट। ये कैसी है बेटा? अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर फिशेस हैं जो कि कैसी थी? पहली वर्टिब्रेट थी। पहली वर्टिब्रेट और फ्रेश वाटर फिशेस कौन आती हैं? अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेकोडर्मी। अब पढ़ेंगे बेटा साइक्लोस्टोमा। क्या पढ़ेंगे? यही दो थी बेटा, जॉलेस में ऊपर में एरो याद होगा आपको क्लासिफिकेशन में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा में क्या जाती है बेटा? दिस क्लास इंक्लूड जॉलेस फिशेस, इट मींस इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फिश। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर मराइन। ज्यादातर कैसी हैं बेटा? ये मराइन है, लेकिन ये माइग्रेट करती हैं फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। इंपॉर्टेंट, क्लियर? आफ्टर स्पॉनिंग, अगर मैं बात करूं विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। इंपॉर्टेंट, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब मैं इनके बारे में तुमको बताता हूं। किसके बारे में अगर मैं बात करूं बेटा? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर के बारे में कहानी से याद रखो। यह वो मछली हैं जो ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? समुद्र में। कहां पाई जाती हैं? समुद्र में। क्या बात समझ में आ रही बेटा? समुद्र में पाई जाती हैं। अच्छा, अब इसके ज्यादातर मेंबर जो समुद्र में होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे देने के लिए कहां आते हैं? फ्रेश वाटर में। समझ में आया? बच्चे देने के बाद क्या करती हैं? ये मर जाती हैं।
अरे आया नहीं आया, फिर से स्टार्ट। देखो ध्यान से, एकदम पूरी इमेजिन करना। एक समुद्र है, क्या बात समझ में आया? समुद्र में नदियां मिलती हैं, नदियां जहां पे मिलती है उसको स्ट्रीज बोला जाता है। क्या बात समझ में आ रहा? जिसको संगम भी बोल सकते हैं, जहां पे नदी समुद्र से मिल रही होती है। अब यह वो मछलियां हैं, ये वो फिशेस हैं जो कि कहां पाई जाती हैं? समुद्र में। लेकिन ये समुद्र में अंडे नहीं देती हैं। ये अंडे देने के लिए, एग लेने के लिए कहां आती हैं? फ्रेश वाटर वाले एरिया में आती है, स्ट्रीज में, जहां पे क्या होता है? दोनों का संगम हो रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे आएंगी, ये अंडे देंगी। जैसे ही ये अंडे देती हैं, ये क्या हो जाती है? कुछ दिनों में मर जाती हैं। क्या बात समझ में आया? अब जो इनके बच्चे होते हैं, वो जब अंडे से निकलेंगे तो वो लार्वा स्टेज होगी। जब वो लार्वा स्टेज बड़ी होती है तो मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के बाद जब वो एडल्ट होने लगते हैं, जब वो थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा? फिर उस फ्रेश वाटर से वापस जहां से उनके मदर फादर आए थे, मम्मी पापा आए थे, उधरी समुद्र की तरफ चले जाते हैं। इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट वाले। क्या बात समझ में आया? अरे क्लियर है? किसका फीचर है? साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहां से नीट में। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो अब सुनेंगे बेटा। देखो, अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ देम आर क्या हो जाएंगे क्लास? मराइन, बट माइग्रेट आती हैं फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। क्लियर है? द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द बैक टू द ओशन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अरे क्लियर है? नहीं है? वेरी गुड। अगर मैं बात करूं, इनको अगर आप देखना चाहो तो ज्यादातर कैसी होती है? एक्टोपैरासाइट और स्कैवेंजर। कैसी होती है? एक्टोपैरासाइट एंड स्कैवेंजर। क्लियर है? बॉडी कैसी हो जाती है? इलॉन्गेटेड बॉडी विथ, अगर मैं बात करूं किसके साथ? 6 से 12 पेयर ऑफ गिल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? फॉर रेस्पिरेशन। अरे क्लियर है? नहीं है? समझ में आ रहा नहीं है? कितने गिल्स हैं बेटा? एक्टोपैरासाइट का मतलब अभी समझाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखो आप। क्लियर है? अरे क्या बात समझ में आया? एक्टोपैरासाइट और स्कैवेंजर, और कितने गिल्स होते हैं? 6 से 15 पेयर। इमेजिन करो, देखे होगे भूमध्य सागर की गहराई में शार्क काफी खूंखार शिकारी होती है कि नहीं? और उस गहरे समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी पाई जाती हैं, और उन मछलियों के पीछे छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक मछलियां उनकी बॉडी से एक चिपकी रहती हैं, कोई पीछे पीछे तैरते रहती हैं। क्या बात समझ में आया? जो उनके पीछे पीछे तैरते रहती हैं, उनकी बॉडी में चिपकती हैं, वो यही होती हैं, क्योंकि एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट आर 2 टाइप्स, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि अगर मैं बात करूं टीनिया सोलियम। क्या बात समझ में? एक्टोपैरासाइट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल है हिरुडिनेरिया जोक। समझ में आया? तो ये कैसे होते हैं बेटा? एक्टोपैरासाइट। ये जो होती हैं बड़ी बड़ी मछलियों के बाहर चिपक जाती हैं, और उनकी जो डेड स्किन होती है या जो गंदगी होती है, स्कैवेंजर के जैसे उसको चाटते रहती हैं, सक करते रहती हैं, जिससे उनकी क्या होती है? साफ सफाई हो जाती है, और इनको खाने के लिए न्यूट्रिशन मिल जाता है। क्या बात समझ में आया? क्योंकि इनके पास जौ तो है नहीं कि दूसरी मछली को पकड़ लेंगी। समझ में आया? तो ये होती हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अगली ही लाइन क्या बोल रही है बेटा? जो इनका क्या हो जाता है? माउथ हो जाता है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। आप यहां देखेंगे डायग्राम में, आपको दिख रहा है? ये देखो, सकिंग एंड सर्कुलर टाइप्स होता है। उसके बाद में बात करूं तो स्केल्स कैसे होते हैं? आर पेयर्ड, फिन्स आर एब्सेंट। इनमें फिन्स नहीं होते। देखो लैटरल फिन्स दिख रहा है? एक भी नहीं होते, एकदम सीधी होती है, सांप के जैसी। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं, cranium and vertebral column is cartilaginous। अरे क्लियर है? स्टोरी याद है इसकी? फीचर याद है? इमेजिन कर पा रहे हैं? आज के आज पढ़ेंगे, पूरा सेट हो जाएगा। आगे बढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्लास सुपर क्लास स्पाइसेस। किसकी बात करेंगे? सुपर क्लास स्पाइसेस।
अब बहुत इजी है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, इसमें कौन आती हैं? ट्रू फिशेस। कौन आती हैं? स्टडी ऑफ फिश क्या कहलाती है? एक्थियोलॉजी। क्या कहलाती है? एक्थियोलॉजी। डिवोनियन पीरियड क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं, इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस। क्या बात समझ में आ रही है? फिशेस का क्या था बेटा? गोल्डन पीरियड रहा है। दे आर कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडे खून वाली। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोइकिलोथर्मल। इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आया? दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। हार्ट इज, अरे याद करो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बोलो बेटा, फिशेस का हार्ट कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। ऊपर वाला एक क्या था? एट्रिया। नीचे वाला? फिशेस का हार्ट कैसा ब्लड रिसीव करता है? पंप कैसा करता है? एक बार हार्ट में ब्लड आएगा और एक बार जाएगा तो कैसा सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? और सिंगल सर्कुलेशन। और हार्ट को क्या बोले थे? वेनस हार्ट। क्या बात समझ में आई? क्योंकि द हार्ट ऑफ पाइसेस रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड हार्ट इज हाउ मेनी चैम्बर? 2 चैम्बर। क्या बात याद है पूरी? वेरी गुड। ऐसे तो फिर क्या, कौन रोक सकता है तुमको सेलेक्ट होने से? कमाल है सब। किस चीज़ का कमाल है? जो बार बार तुम रिवाइज करते रहते हो, एग्जाम में आता है। क्या बात समझ में आ रहे हो? देखो, मेरा ना सिर्फ 5% से 10% रोल रहता है, बाकी सब तुम्हारी मेहनत है यार। अगर कोई बोलता है ना मेरे वजह से बेटा तुम सेलेक्ट हुए, मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराया, तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। तुम सेलेक्ट हो रहे हो तुम्हारी मेहनत की वजह से, आप सेलेक्ट हो गए अपनी मेहनत की वजह से। क्या बात समझ में आ रही? उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, तुम देना चाहो तो ले लूंगा। क्या बात समझ में आ रहे? लेकिन मैं खुद से नहीं लूंगा। क्लियर है? मेरा तो काम है ना पढ़ाना। हाँ, लेकिन ये बात है कि मैं एक जगह काम कर सकता हूँ कि ईमानदारी से पढ़ा सकता हूँ, उसमें काम चोरी नहीं कर सकते अपन। तो क्या होगा, दोनों जब काम करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? बेहतरीन आएगा ना? ठीक है, बिल्कुल। अब पाइसेस कितने तरीके के? 3। याद करो, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोकेंस, ऑस्टियोकेंस। कॉन्ड्रोकेंस का मतलब कार्टिलेजेनियस फिशेस, ऑस्टियो मतलब बोनी फिशेस। इसमें कौन आएगी? प्लेकोडर्मी। फर्स्ट फ्रेश वाटर फिश, दे ऑल आर एक्सटिंक्ट फॉसिल फिशेस। ये वाली लाइन याद रखना। क्या बात समझ में आ रहा है? सब खत्म, तो कुछ पढ़ने की जरूरत इनके बारे में अब नहीं है। आओ किनके बारे में पढ़े? अरे नहीं आ रहा तो याद रखना, हड्डी वाली मछली और कार्टिलेज वाली मछली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ, ये तो हो गया कंप्लीट। अब एक बताऊंगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखो किसको पढ़ रहे बेटा? कॉन्ड्रियोकेंस। किसकी बात करें? कॉन्ड्रियोकेंस। अगर मैं बात करूं, दिस क्लास इंक्लूड किस तरीके की मछलियां? कार्टिलेजेनियस। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। क्लियर बेटा? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ। 5 to 7 pair of gills are present. Operculum is absent. Mouth is present on ventral surface of head. अब इतनी बात को समझ लेते हैं। कार्टिलेजिनियस फिश कहाँ पाई जाएंगी? समुद्र में। अब तुम एक चीज इमेजिन करो, जो मछली तुम खाते हो मजे से, मछली खाने में दिक्कत क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बिल्कुल टेस्टी लगती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है उसमें? अगर मैं बात करूं, कांटे, है कि नहीं? अब बेटा फूल के पास पहुंचने के लिए कांटों से तो गुजरना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? और वैसे ही मछली खाने के लिए कांटों से फिर से गुजरना पड़ता है। और काश हमारी किस्मत ऐसे चमक जाती कि ये जो थी बेटा, अगर मैं बात करूं, कार्टिलेजिनियस फिश जो कहां पाई जाती हैं? समुद्र में।
तालाब में होती तो कच्चा खा जाता आदमी इसको। कार्टिलेज याद करो, कार्टिलेज से तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हमको। ये कार्टिलेज ईयर पिन्ना है कि नहीं, मस्त उसका कांटा वाटा सब चबा जाते हैं, मजा आता नहीं आता खाने में? हाँ वेरी गुड, आता ना, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा होता, तालाब में जाओगे तो वही मिलेंगी कांटे वाली। तो इसके लिए तुम क्या करो, कटिया लो और कहाँ पहुंच जाओ, समुद्र, और वहां से क्या पकड़ो, एक शार्क, और शार्क को बढ़िया लेके आओ। नहीं पकड़ पाओगे, शार्क नहीं पकड़ पाओगे। पता चले गए थे सर शार्क पकड़ने, शार्क हम ही को पकड़ ली। जितने का खाए नहीं उतने का तो हाथी खा गई, बोले हाथ आधा हो गया बोले। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये कहाँ पाई जाती है बेटा, समुद्र में पाई जाती है। अच्छा, इनका मुंह कैसा होता है, वेंट्रल मतलब नीचे की तरह। अरे खड़ा हूं तो इधर है, अब ऐसे लेट जाऊंगा तो किधर हो जाऊंगा, तो इनका मुंह किधर होता है, वेंट्रली। क्या होता है, ऐसी रहती, साथ देखोगे ऐसा मुंह रहता है, ऐसे 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 समझ में आ रहा, ऐसे ही रहती ना। कार्टून में देखो बेटा, ऐसे रियल में नहीं देखो शार्क। कहाँ देखे हो, तालाब में, नदी में देखे थे। ठीक है, ऐसा वो बेवकूफ बनाते हैं ना। इंडियन डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है। अबे डॉल्फिन गंगा में कैसे आ जाएगी, डॉल्फिन तो समुद्री है, सॉल्ट वाटर है, मराइन है। इंडियन डॉल्फिन, अबे जिसके थोड़ा सा हेड आ गया तो उसको डॉल्फिन बना दोगे, ऐसा थोड़ी होता है, समझ में? तो मतलब तुम मोदी जैसे कपड़े पहन लोगे तो तुमको मोदी बोलेंगे लोग, तो वही हो गया भाई। किसी को कॉपी करने से कोई इंसान नहीं बन जाता, क्लियर है? इंसान वही रहेगा, इंसान अपने कर्तव्यों और अपने विचारों से पहचाना जाता है। क्या बात समझ में आई? हर सही है नहीं है? वेरी गुड। अगर मैं बात करूं उसके बाद, अगर मैं बात करूं जॉ और वेरी पावरफुल। अच्छा, इनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं। अगर तुमको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बेटा मैं इसको साबित कर सकता हूं 2 मिनट में। कैसे? जाओ सार के मुंह में हाथ डाल के ऐसे हैं, बोलना सार का मुंह टूट जाएगा, मेरा हाथ ज्यादा मजबूत है। एक बार ट्राई करना अगर आपको लग रहा हो कि ये मजाक की बात है। ठीक है, तो जॉ आर वेरी पावरफुल, क्लियर है? दे आर, अगर मैं बात करूं कैसे होता है, प्रेडेटर फिश मतलब शिकारी मछलियां होती हैं। फिर एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर की वजह से मछलियां क्या कर पाती हैं बेटा, तैर पाती हैं, तो इसमें एयर ब्लैडर ही नहीं है। क्या बात समझ रहे में आ रही बेटा? ड्यू टू विच दे क्या हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यू टू स्विम। तो इनको कंटिन्यू पानी में क्या करना पड़ता है, ऐसे 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 क्या करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? कंटिन्यू तैरना पड़ता है, नहीं तैरेगी तो क्या होगा, मछली के नाम पे कलंक हो जाएगी। बोलेंगे मछलियां भी डूब के मरने लगी, तो कैसा लगेगा? तो अपनी, हाँ मर जाएगी बेटा, तो वो रेस्ट नहीं करती है, नहीं करती है, वो हमेशा ऐसे ऐसे चलते ही रहती हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। सोने के बेटा देखो, उनको सोने के लिए उनको कोई लोरी भी तो सुनाना चाहिए, जाओगे सुनाने लोरी? हाँ तो फिर नहीं सोते बेटा, नहीं सोते कभी। क्या चाहिए रहता होगा, आराम चाहिए रहता होगा। वो तुम्हारे टाइप से आलसी थोड़ी है जो दिन में 8 घंटा सोएंगे। अरे आया बेटा, क्लियर है? आराम का मतलब ये नहीं होता कि वो टांग फैला के सो जाएगी, शार्क है वो। क्या है? शार्क है, वो टांग पकड़ के उठा ले जाएगी तुम लोग को, समझ में आया? शार्क है वो, क्या है? उससे डरो थोड़ा सा, समझ में? चलो ऐसे बोलो शार्क है, ऐसा लग रहा है बगल वाले को कुत्ता है वो, ऐसे शार्क है बेटा। क्या है? और नाम सुने होगे द, उसका आगे लगता है द मतलब महान, द ग्रेट व्हाइट शार्क, नाम सुने हो है ना? द ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाऊंगा अभी वीडियो, अगर टाइम मिला तो उसका हमले दिखाऊंगा कैसे करती है, फिर बताना ऐसे ऐसे लोगों को सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। ठीक है, समझ में? सोते नहीं है बेटा, अगर आपको लग रहा सोना चाहिए तो दे स्लो देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और स्लो डाउन। ऐसे क्या हो जाती है, नॉर्मल धीरे 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 पानी पे ऐसे ऐसे होगी, मतलब वो रेस्ट कर रही है। वरना तो वो इतनी तेज भागती है कि तुम भागोगे तो तुमसे 2 गुना तेज भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? तो भागोगे उसके सामने। जाना नहीं तो पानी में तो तैरते हैं, भागते कहाँ? ये अच्छा था, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे।
ठीक है, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देखो बेटा क्या हो जाएगा, मेल फिश, क्या मेल फिश हैव क्लास्पर, क्या होता है मेल फिश के पास क्लास्पर होता है एज कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज डेवलप ऑन द पेक्टोरल फिन। अब क्लास्पर और पेक्टोरल फिन क्या होता है सर, वो आपके पीछे डायग्राम में मैं दे चुका हूँ। जब आप शार्क का डायग्राम देखोगे तो उसमें सारे फिन्स और क्लास्पर सब दिख जाएगा। पेक्टोरल फिन्स क्या होता है, पेल्विक फिन्स क्या होता है, क्लियर है बेटा। शार्क देखने बोल रहा हूँ, तुम झींगा देख रही हो। कौन डॉन, कॉलियोडॉन, नाम में ही डॉन है बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा, मोस्ट आर विविपेरस, मतलब डायरेक्ट क्या देंगी, बच्चे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन आएगी बेटा, ऑस्टियोकेंथ। दिस क्लास इंक्लूड बोनी फिशेस फाउंड इन फ्रेश वाटर और मैराइन बोथ, मतलब ये हड्डी वाली मछलियां बोनी फिश समुद्र में भी और नॉर्मल रिवर में भी। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन, क्लियर है। इनके बॉडी में एक्सोस्केलेटन में क्या होंगे, स्केल्स होंगे, विच में भी कैसे हो सकते हैं बेटा, टाइप है, साइक्लॉइड हो सकते हैं, सिंटोनॉइड हो सकते हैं और गेनॉइड टाइप हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार होते हैं ना मछली के ऊपर इस तरीके से जो बना रहता है, स्केल्स की बात हो रही, क्लियर है। प्लेकॉइड स्केल्स आर एब्सेंट, 4 पेयर ऑफ गिल्स, इंपॉर्टेंट है, गिल्स आर कवर्ड विद ओपरकुलम, वहां ओपरकुलम एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट। ओपरकुलम क्या होती है, एक पतली सी लेयर होती है जो कि किसके ऊपर पाई जाती है, गिल्स के ऊपर। क्या बात समझ में आ रही। माउथ प्रेजेंट ऑन टर्मिनल एंड, देखना माउथ किधर रहता है, एकदम एंड पे रहता है, ऐसे ऐसे वाला, क्लियर है। एयर ब्लडर प्रेजेंट, जो कि किस में हेल्प करेगा बेटा, मेंटेन बैलेंसिंग, अगर मैं बात करूं प्रोवाइड बायोन्सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दे आर ओविपेरस, और ये क्या थी, विविपेरस। कंपैरेटिव पढ़ो, नहीं तो आपको दो दो चीजें पूरी याद करनी पड़ेंगी। इसमें एक चीज याद कर लो, ये इसमें ऐसा उसमें वैसा। गिल्स को एक पतली सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन, जो कि कवर करती है, उसको बोलते हैं ओपरकुलम। ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें कौन आएगी, प्लेकोडर्मी में क्लेमाइटस, कौन आ जाएगी बेटा, क्लेमाइटस। और कार्टिलेजिनियस में बात करूं तो कौन आएगा, स्कॉलीडॉन, प्रेस्टिस, ट्राइगॉन, टॉर्पिडो, और क्या आएगी बेटा, कार, कचेरे, डॉन। समझ में आया बेटा, कार, कचेरे, डॉन, समझ में आया बेटा। अगर मैं बात करूं तो ये कौन है, स्कॉलीडॉन, कौन है, स्कॉलीडॉन। जैसे आपके फिजिक्स वाले सर क्या हैं, स्काईडॉन, समझ में आया। तो जब भी आप सर को देखोगे तो क्या बोलना, सर आप आज से क्या हो गए, स्कॉलीडॉन, समझ में आया। तो सर स्काईडॉन, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे, स्कॉलीडॉन, समझ में आया। और फिर जब सर स्कूल जाते थे तो सबको क्या करते थे, कचेर के मारते थे, कैसे करते थे, कचेर के मारते थे। तो क्या हो जाएंगे बेटा, कार, और जाते कैसे थे, कार से, और कचेर देते थे क्योंकि वो क्या थे, डॉन। तो क्या हो जाएगा, कार, कचेरे, डॉन। क्या बात समझ में आया। और कार, कचेरे, डॉन क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो, ग्रेट व्हाइट शार्क। अरे क्लियर है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें कौन आ जाएगा बेटा, इसमें ऑस्टियोकेंथ में हिप्पोकैम्पस, एक्सोकेंथ, लेबियो, क्लैरिस, कार्टला, बीटा। अगर मैं बात करूं टेरिडोफिलम, लेटमेनेरिया, गैम्बूसिया, ये सब क्या है बेटा, एग्जाम्पल है जो आपको क्या करने हैं। गैम्बूसिया बेटा लार्वा ईटिंग फिश, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, याद आया, मलेरिया की उसको खा जाती है। ये क्या है बेटा, देखो ये सारी फिशेस के डायग्राम है, आपके पास भी होंगी, बढ़िया से देख लेगा।
अब क्या पढ़ेंगे बेटा? एम्फीबिया। क्या पढ़ेंगे? एम्फीबिया। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? एम्फीबिया की, तो एम्फीबियंस कैसे होते हैं बेटा? कार्बोनिफेरस पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लास एम्फीबिया इंक्लूड, इसमें कौन कौन आते हैं? एनिमल विच कैन लिव दो जगह, कहां कहां? पानी में, धरती पे। क्या बात समझ में आ रही है? पानी पे भी रह सकते हैं और जमीन पे भी। उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। दीज आर द फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल जो कि आए थे कहां से बेटा? पानी से। लाइफ ओरिजिनेट कहां हुई थी? वाटर में। तो यह पहले प्राणी थे जो पानी से कहां आए थे? धरती पे आए थे, लेकिन परमानेंट धरती पे रह नहीं पाए, फिर वापस पानी में चले गए। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, दीज एनिमल अंडरगो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। अब देखो कि गर्मियों में मेढक दिखता है? किसको दिखता है गर्मी में? नहीं दिखेगा आपको, लेकिन बरसात आते ही मेढक निकलना, तो कहाँ चले जाते हैं? घूमने चले जाते हैं एस्टिवेशन में। ऐसे ही बेटा भालू को भी आप देखोगे तो ठंड के महीने में क्या करता है? वो मस्त एकदम सोता रहता है। क्लियर है? और गर्मियों में निकलता है तो वो कहाँ चला जाता है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब 6 महीने की छुट्टी में जाता है। ठंड के मौसम में तो हाइबरनेशन, और 6 महीने की छुट्टियां ले ली जाए अगर गर्मियों के मौसम में तो क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वातावरण ऐसा रहता है कि वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो खुद से उसको बचाने के लिए अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेते हैं और सो जाते हैं लंबे समय के लिए। Body is divided into head and tail may be present in some. Skin moist, smooth और scaleless. Respiration कहाँ से करेंगे? Cutaneous respiration। याद करो बताया था, गीली उससे बेटा स्किन से। क्लियर है? बाय मॉइस्ट स्किन गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी बेटा? अगर मैं बात करूँ यूरिनरी ब्लैडर, अगर मैं बात करूँ, और तुम्हारे जेनाइटल डक्ट ओपन इनटू अ कॉमन, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोएका याद रखना। अभी देखो दिखा रहा हूं कैसे होगी। क्या बेटा ये दिख रही है एलिमेंट्री कैनाल? तो अगर मैं बात करूं देखो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसके बाद अगर बात करूं जेनाइटल ट्रैक्ट, तीनों आके ओपन हो रही किसमें? एक कॉमन चैम्बर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। और फिर क्लोएका क्या हो जाती है? ओपन आउटसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के बाहर। दे आर कैसे होते हैं बेटा? मैं बात करूं कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडे खून वाले। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मल। क्लियर? हार्ट कैसा होगा बेटा? 3 चैम्बर। याद करो। बड़ी हंसी आ रही बेटा, क्या हो गया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़े हो। क्या हो गया? क्यों हंसी आ रही है? अरे बताना मेरे को, तो हम भी हंस लेना यार। सब हंसना चाहते कि नहीं चाहते? कौन हंसना नहीं चाहता बताओ? सब चाहते हैं? चलो बेटा बताओ, सब हंसेंगे। अरे बोल ले, क्या हो गया? छोरियों की तरह क्यों शर्मा रहा है? अरे बोल तो। अच्छा बगल वाले से पूछ रहा, बता दूं क्या? बोलूं नहीं बोलूं? कहीं मेरे बोलने के बाद सर 2 बात और ना बोल दे जो ज़्यादा घातक हो जाएगी। तो बेटा हंसी मजाक का समय नहीं है, वरना फिर समय तुम्हारे ऊपर हंसी मजाक कर देगा। क्लियर है? तो ज़्यादा बुरा लगेगा। बैठो। क्लियर है? आरबीसी। क्या बात कर रहे हैं? आरबीसी। आरबीसी कैसी होती है? बाइकनकेव, ओवल और अरे बाप रे न्यूक्लिएटेड। याद करो। क्लियर है? पढ़ाया था वहां पे, कुछ में न्यूक्लिएटेड भी होती है, ओवल शेप भी होती है, सब में बाइकनकेव नहीं होती। मिल गए? समझ में आया? रीनल पोर्टल सिस्टम याद करो, बताया था रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ, वहां पे बताया था ह्यूमन में क्या पाया जाता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा बोला था हाइपोफाइशियल। रीनल एब्सेंट बोला था, नहीं बोला था? और बोला था रीनल सिस्टम कहाँ मिलता है? एम्फीबियन।
लिखा है नहीं लिखा है? एम्फीबियन में क्या पाया जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। और रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें तो होता है, साथ में किसमें होता है बेटा? फिशेज में भी पाया जाता है। इनके पास टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, और बताऊं आई हैव आईलेट। इनके पास कान नहीं होता। आप देखे होगा मेढक के पास ऐसा गोला गोला होता है यहाँ पे आंखों के पीछे कुछ इस तरीके का, जिसको बोलते हैं टेम्पेनम। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जहां से ये सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात करूं, सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल फीमेल अलग अलग, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और ओविपेरस, कैसे होते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड दे आर ओविपेरस। अरे आ गया क्या? क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ जाऊं? वेरी गुड। हाँ कुछ बोल रहे बेटा? आई के ऊपर क्या होती हैं? आईलेट्स होती हैं, जैसे तुम्हारे हैं हल्का हल्का इनके आई के ऊपर आईलेट्स दिखेंगी। क्लियर है बेटा? रेप्टिलिया क्या बेटा? अब एकदम इजी इजी है सब, छोटे छोटे से। क्लियर है? मेरे को 2 मिनट दो। क्लियर है? मैं आ रहा हूँ। कर लिए बातें। नहीं कैमरामैन सो गई क्या भाई? चुप चुप चुप। कैमरामैन फोकस रहा। तो रात भर बात किए होंगे, तो रात भर सोने नहीं दिया गया होगा इनको, दिन में सो रहे हैं। अरे यार कैमरा होता तो फोकस कर देता है कि नहीं? छोड़ो जाने तो, सो लेना दो, है कि नहीं? तुम लोग को सोना लाऊं? तुम सोओगे तो सोन परी बना दूंगा। समझ में आए? तुम सोए तो तुमको सोन परी बना दूंगा। क्या बात समझ में आया? तो क्लास में सिर्फ कौन सो सकता है? हमारा कैमरामैन। अगर तुम लोग सोए तो तुमको क्या बना दूंगा? सोन परी। और फिर क्या करोगे? पता है ना, उड़ने लगोगे। चलो आ जाओ इधर बेटा। रेप्टिलिया किसके पास? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया की अगर मैं बात करूं तो रेप्टिलिया क्या होते हैं बेटा? रेंगने वाले। रेप्ट
रेप्टीलिया, रेंगने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं? रेप्टीलिया। जो कैसे चलते हैं? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, घसीट घसीट के या रेंग रेंग के चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेप्टीलिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका गोल्डन एज क्या था बेटा रेप्टीलिया का? गोल्डन एज क्या थी इसकी अगर मैं बात करूं तो गोल्डन एज थी मेसोजोइक एरा। क्लियर? वाज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टीलिया। अच्छा, रेप्टीलिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ रेप्टीलिया इज नोन एज हर्पिटोलॉजी। अब बोलो, जिसके जिसके घर में निकलता है, हर कोई पीटने निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ, जहां सांप देखे डंडा उठा लिया, पीटो पीटो पीटो, लगे रहते नहीं लगे रहते हैं। इसका मतलब फिर नाम क्या पड़ गया? हर्पिटोलॉजी। क्या बात समझ में आया? अच्छा, ये रीजन नहीं है, ठीक है ना, कि तुम लोग दूसरों को एक्सप्लेन करोगे इसका रीजन ये है, रीजन नहीं है, याद करने का तरीका है। क्या बात समझ में आया? तो स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज नोन एज हर्पिटोलॉजी। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसको क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मल्स। फर्स्ट सक्सेसफुल, पहले सक्सेसफुल कैसे हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4। सबसे ऊपर हेड, नेक, ट्रंक, टेल, सिर, गर्दन, पीठ, पूंछ। अरे ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है किसका बना हुआ होता है बेटा? एपिडर्मल स्केल्स और स्केल्ट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्किन इज ड्राई, इनकी त्वचा कैसी होती है? सूखी, कॉन्फाइंड, रफ, नॉन ग्लैंडुलर। देखो ना सांप की चमड़ी कैसी होती है? सांप छुए कभी? ऐसे पकड़े उसको, ऐसे फेल किया अगर ऐसे ऐसे तो एकदम रफ, एकदम खुरदुरी। समझ में आया? और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप लोग देखो बेटा सांप देखे हो ना? अगर आप लोग सांप देखोगे बेटा तो जो सांप की क्या देखोगे? स्किन देखोगे। क्या देखोगे? स्किन। वो कैसी होती है? रफ। कैसी होती है? रफ। उसको और कैसी होती है? नॉन ग्लैंडुलर। कैसी होती है? नॉन ग्लैंडुलर। कॉन्फाइंड होती है अगर मैं बात करूं। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों? ताकि वो अच्छे से रेंग सके। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा कोमल त्वचा लेके क्या करेगा? लड़की थोड़ी है। कोमल त्वचा होगी तो जहां घिसटे करे इसमें छिल गया बाबू के यहाँ छिल गया, वहां छिल गया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सांप को क्या होना पड़ेगा? सख्त। क्या होना पड़ेगा? ताकि वो कैसे चल सके? सख्ती से। इतना जोश कहाँ से आ जाता है सब? क्या बात समझ में आ रहा है? और दूसरे सांप वो होते हैं बेटा, देखोगी नहीं? आस्तीन का सांप। सुने हो कि नहीं? आस्तीन के सांप देखो कभी? देखो तुम्हें इस क्लास में ही दिख जाएंगे, एक आध लोग होंगे जरूर आस्तीन के सांप वाली कैटेगरी में। क्लियर है? देखो तो 4 लोग देख रहे हैं। स्नेक एंड लिजार्ड शेड्स देयर स्केल्स एज आ स्किन कोट। अपनी केचुली को छोड़ते हैं ये, ठीक है? स्नेक और लिजार्ड। देयर लिम्स आर प्रेजेंट इफ प्रेजेंट द 2 टाइप। इनके क्या होंगे बेटा? लिम्स होंगे तो 2 पेयर, नहीं तो नहीं होंगे। अजगर के पैर देखे हो बेटा? अजगर के लिम्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो होते हैं हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। क्या बात समझ में? इसका मतलब क्या समझ में आता है? रेप्टिलिया और सांपों के पहले क्या हुआ करते थे? पैर। बेस्ट एग्जांपल देख लो, ड्रैगन्स। देखे हो ना मूवी में? ड्रैगन के पैर दिखाता है ना, ऐसे बड़े लंबे लंबे रहते हैं, सांप जैसे आग उगलते रहते हैं, है ना? इसके इतना फील ले लेते हैं लोग। हाँ हाँ, पड़ोस में कल निकला था ड्रैगन, हम देख रहे थे उसका। है ऐसा ही था ना एकदम? हाँ सर, कल ही पड़ोस में ड्रैगन निकला था ये, और बोले क्या है, तो मुंह खोला तो आग उगल रहा था। चलो, पोकेमॉन में देखे हो? चार्लीजार्ड तो नहीं देखे हो, है ना? चार्लीजार्ड नाम रहता है ना उस पोकेमॉन का, है ना? देखो हम लोग सब याद रहता है, थोड़ी है बस बायोलॉजी थोड़ी याद रहती है, सब याद करने की कैपेसिटी बहुत हो गई है ना? तुम लोग को भी याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तुम जब दिखोगे तो मैं तुमको पहचान लूंगा, है कि नहीं? नहीं पहचान पाऊंगा? अरे तुमको तो पहचान लूंगा ना, आगे बैठते थे, इतने बड़े से थे और ऐसे ऐसे हंसते थे, बिल्कुल पहचान लूंगा। और थोड़ा सा कोई और ठंडी, अरे भाई अब
बिल्कुल पहचान लूंगा मैं सबको। चलो आओ बेटा, हार्ट इज यूजुअली कैसा होता है बेटा? 3 चैम्बर। कैसा होता है हार्ट? 3 चैम्बर। अगर मैं बात करूं, क्या बात समझ में आ रही है? और 4 चैम्बर किसमें होता है? क्रोकोडाइल। एक्सेप्शन है, टेम्पेरम रिप्रेजेंट ईयर, दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, मोस्टली ओविपेरस, अंडे देने वाले। एग इज कवर्ड विद, अगर बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आएंगे बेटा? एप्स। क्या आएंगे? एप्स। एप्स का मतलब क्या होता है? पक्षी। क्या होता है? पक्षी। अगर बात करूं एप्स का मतलब क्या हो जाता है? ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स आर इंक्लूड अंडर दिस क्लास। स्टडी ऑफ एप्स क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। एप्स कैसी होती? वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी बेटा? वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाली। और ऐसे कौन होता है वार्म ब्लडेड? हम भी आएंगे, मैमिलिया भी वार्म ब्लडेड होते हैं। बॉडी टेम्परेचर रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये टेम्परेचर याद रखना जरूरी नहीं है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई काम का नहीं है। वो कई लोग बहस करते हैं तो उनको समझाने के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टार बना लो, यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुके हैं। क्या बात समझ में आया बेटा? तो अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे प्रेजेंस ऑफ फेदर ऑल ओवर द बॉडी, शरीर में पंख, ग्लैंड आर एब्सेंट, लेकिन एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं फाउंड ऑन टेल रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ क्या हो जाएंगे बेटा? ऑफ कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ज्यादातर उड़ सकते हैं। अब देखो सब इजी है, तुम पक्षी क्या नहीं बता पाओगे, सब तो देखी हुई तुम बर्ड के बारे में, है कि नहीं? हाँ, भले ऑक्टोपस के बारे में ना बता पाते, सीपिया के बारे में नहीं बता पाते, तो ये वाला एकदम इजी हो जाता है। अरे ठीक है, ज्यादातर उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। जो उड़ नहीं सकते उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्लाइटलेस बर्ड। क्या बोलेंगे? फ्लाइटलेस बर्ड। और फ्लाइटलेस बर्ड में जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, ये सब ऐसे बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकते। हड्डियां कैसी होंगी? बोन इज होलो, निमेटिक बोन, क्लियर है? होलो होगी और लाइट वेट होगा इसका। अगर मैं बात करूं, क्या बात समझ में आ रही? 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स व्हिच कैन हेल्प इन फ्लाई। 4 लिम्ब मॉडिफाई है, पंख में पंख लगा के उड़ जाते हैं। और क्या बता रहे हैं? देखो पक्षियों के बारे में, हाइंड लिम्स आर बेस्ट अडॉप्टेड फॉर, हाइंड लिम्स किस चीज के लिए अडॉप्टेड हो जाते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं इनके किस लिए होते हैं? पंजे, या तो पकड़ने के लिए टहनियों को, या तो अगर मैं बात करूं तैरने के लिए जैसे कि पेंगुइन में हो जाएगा, या तो भागने के लिए जैसे ऑस्ट्रिच में हो जाएगा। तो हाइंड लिम्स सबके अलग अलग तरीके के डेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं या कहां पे रहते हैं। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक इज एडिशनल, अगर मैं बात करूं चैम्बर, जिसको क्या बोलते हैं? क्रॉप और गिजार्ड। इनके पास इंपॉर्टेंट है ये क्रॉप और गिजार्ड होता है जहां पे दाना जाता है इनके मुंह में, क्लियर है? फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं जॉ, जो इनका जबड़ा था मॉडिफाई हो गया किसमें? बीक, मतलब चोंच में, और चोंच में इनके दांत नहीं होते। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पॉन्जी लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं हमारे जैसे। अगर मैं बात करूं आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, एयर सैक एंड ऑल्सो फाउंड। अगर मैं बात करूं हार्ट इज अ 4 चैम्बर, हमारा भी 4 चैम्बर है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमारे जैसा। उसके बाद अगर बात करूं एक्सोस्केलेटन इज बोनी, बाहर क्या होती है? बोन्स। बोन्स कैसी? खोखली बोन होती हैं जिनमें हवा भरी होती है, जिस वजह से इनका वेट कम हो जाता है। अब बताओ हमारे जैसे बोन होती तो भारी होती नहीं होती? क्या उड़ पाते? नहीं उड़ पाते। दिक्कत होती नहीं होती? बिल्कुल होती। क्या बात समझ में आ रही है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, दे आर ओविपोरस यूनिसेक्सुअल, क्लियर है? अंडे देते हैं। लास्ट क्या है बेटा? मैमिलिया। क्या है? मैमिलिया। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? मैमिलिया के मेंबर की। तो मैमिलिया में हम आते हैं? अरे आते नहीं आते बेटा? अगर मैं बात करूं
मेमेलिया में हम आते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन में भी आ गई, क्लियर है। सीनोजोइक एरा इज द गोल्डन एरा ऑफ मैमेलियन। स्टडी ऑफ मैमल इज नोन एज मैमेलोलॉजी। क्या बोलते हैं? मैमेलोलॉजी। दे फाउंड इन वेरियस हैबिटाट। मैमल कहाँ मिलेंगे? तुम चले जाओ अंटार्कटिका, पोलर बियर स्वागत कर देगा तुम्हारा। तुम रेगिस्तान में जाओगे, ऊंट से मिलोगे। घने जंगल में जाओगे, एनाकोंडा मिल जाएगा। और कहीं कोई मिले नहीं मिले, इंसान तो मिल ही जाते हैं। क्या बात समझ में आया? तो दे फाउंड इन एवरीवेयर, जहां भी पॉसिबल कंडीशन है वहां पे रहते हैं। सम ऑफ कैन फ्लाई। अरे मैमल उड़ सकते हैं क्या? उड़ता हुआ मैमल देखे हो? चमगादड़ तो बर्ड है बेटा। चमगादड़ किसी भी प्रकार का पक्षी नहीं है। क्या बात समझ में आ गया? चमगादड़ पक्षी नहीं है, बर्ड नहीं है। बहुत लोग अभी टेंशन में आ गए होंगे, अरे ऐसा है कि हम तो सोचते तो चिड़िया है चमगादड़। चमगादड़ चिड़िया, चमगादड़ क्या है? मैमल। क्या बात समझ में आया? उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ तैर भी सकते हैं, जैसे कि वेल। तुम्हारे दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन है? ब्लू वेल। अबे वो वेल मछली नहीं है, वो मैमल है। समझ में आया? वेल जो देखते हो ना, इतनी बड़ी मछली बोलते हो, वो मेल मैमल है, मैमल। समझ में आया? वो वेल जो है क्या है? मैमल। फिश नहीं है, वो बच्चे जनती है डायरेक्ट, गिव बर्थ टू यंग वन। अंडे वंडे नहीं देती है वो। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मोस्ट यूनिक फीचर आर इंपॉर्टेंट। क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, टू पेयर ऑफ लिम्ब, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग। क्लियर है? बारोइंग, गड्ढे खोदने के लिए, स्विमिंग और फ्लाइंग, सब काम कर सकते हैं। शरीर में क्या मिलेंगे? बाल। बेस्ट एग्जांपल अनिल कपूर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल ईयर होगा। पिन्ने आर प्रेजेंट। बेस्ट एग्जांपल हाथी मेरे साथी। उसके बाद पांचवा बेटा, 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत। कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर। सभी मैमल में पाए जाते हैं 4 प्रकार के दांत, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। समझ में आया? उसके बाद हार्ट किधर होगा बेटा? 4 चैम्बर और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अरे बोलो, सब चीज पता है नहीं पता है तुमको? क्या चीज? पिन्ना बेटा, ये कान, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। उसके बाद दे आर वार्म ब्लडेड। बोलो, बताया था नहीं बताया था? गर्म खून वाले। रेस्पिरेशन के लिए लंग। सेपरेटेड सेक्स होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। क्लियर? एक्सेप्शन हो सकता है कोई। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट। मोस्ट ऑफ देम आर ओविपेरस। एक ऐसा मैमल जो अंडे देता है, कौन? प्लेटिपस। ये देखो, दिख रहा है? ये अंडे देने वाला मैमल है। क्लियर है? जिसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोरिंकस। यहाँ पे चैप्टर होता है हमारा समाप्त।